हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथन पोइट्री और एलिजाबेथन एज, जिसका टाइम पीरियड है 1558 से 1603। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 17 नवंबर 1558 to 24 March 1603 is considered at the time of Queen Elizabeth I in the literary history of England। जो 17 नवंबर 1558 से लेकर 24 मार्च 1603 का जो टाइम पीरियड है, उसे इंग्लैंड की हिस्ट्री में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 17 नवंबर 1558 से क्वीन एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी थी। नेक्स्ट है एलिजाबेथन एज इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो एलिजाबेथन एज है, उसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। आइए एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कुल मिलाकर जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड था, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि एक तरीके से स्थिरता आ गई थी, क्योंकि एलिजाबेथन एज से पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे। वेरियस वॉर वर टेकिंग प्लेस बिफोर द असेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्योंकि एलिजाबेथ से पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे, लेकिन जब एलिजाबेथन एज आई यानी कि क्वीन एलिजाबेथ का जब टाइम पीरियड आया, देयर वर नो वॉर्स इन द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में कोई भी युद्ध नहीं आया, एक तरीके से शांति हो गई। इसीलिए इस टाइम को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से राजनीतिक स्थिरता आ गई। नेक्स्ट है द एज ऑफ रेनेसा। एज ऑफ रेनेसा को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। द रेनेसा वाज ए ग्रेट मूवमेंट फर्स्ट बिगिन इन इटली इन 1453। जो रेनेसा का जो टाइम पीरियड था, वो 1453 में इटली से शुरुआत मानी गई थी इसकी, क्योंकि रेनेसा जो मूवमेंट हुआ था वो एलिजाबेथन एज के अंदर आता है। इसीलिए एलिजाबेथन एज में जो एज ऑफ रेनेसा हुई थी, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीपल फेल्ट द फुल इफेक्ट ऑफ द रिवाइवल ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटिंग सीरियसली। जो लोग थे, वो जो एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटिंग थी, उनको सीरियसली लेने लगे। यानी कि जो एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटिंग यानी कि कल्चर हुए थे, उनका रेनेसा में पुनर्जन्म हुआ। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द गोल्डन एज। इसीलिए इसको गोल्डन एज बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंशियंट ग्रीक रोमन कल्चर आर्ट उनका रिवाइवल हुआ था। नेक्स्ट है द एज ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हमने इससे पहले की वीडियो में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी कि रिफॉर्मेशन एज को भी डिस्कस किया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इट इज़ द एज ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यह एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की एज मानी जाती है। हमने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। क्वीन एलिजाबेथ इनकरेज्ड प्रोटेस्टेंटिज्म एंड एंग्लिकन चर्च। क्वीन एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेंट और एंग्लिकन चर्च को इनकरेज किया था। डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट एलिजाबेथन पीरियड में हुआ था। इससे पहले कोई भी बुक्स पब्लिश नहीं होती थी। जब एलिजाबेथन टाइम पीरियड आया तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड डेवलपमेंट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ए लॉट्स ऑफ बुक रिटन एंड सर्कुलेट इन द सोसाइटी। प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत सारी बुक पब्लिकली पब्लिश होने लगी। द एज ऑफ एडवेंचर। ये एडवेंचर की एज भी बोली जाती है। द एज ऑफ पैट्रियोटिज्म। ये एज देशभक्ति की एज भी बोली जाती है। अब हम जानेंगे कि एलिजाबेथन एज में पोइट्री का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। Elizabethan poetry is notable for many features, including the
सोनेट फॉर्म, लिरिक्स एंड ब्लैंक वर्स। एलिजाबेथन पोएट्री बहुत ही रिमार्केबल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हुए जिसमें सोनेट की फॉर्म, लिरिक्स एंड ब्लैंक वर्स हुए। अब हम जानेंगे सोनेट के बारे में। सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री। सोनेट पोएट्री की फॉर्म है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एज। सोनेट एलिजाबेथन एज में बहुत ही पॉपुलर हुए। अब हम जानेंगे सोनेट के टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो सोनेट का टाइप है वह है पेट्रार्चन सोनेट। इसे इटालियन सोनेट भी बोला जाता है। द पेट्रार्चन सोनेट इज ए सोनेट नेम आफ्टर द इटालियन पोइट फ्रांसिस्को पेट्रा। ही रोड 317 सोनेट्स। उसने 300 सोनेट लिखे। पेट्रार्चन सोनेट वॉज द फर्स्ट स्टाइल ऑफ सोनेट बिकम वेरी पॉपुलर। पेट्रार्चन सोनेट की जो ये स्टाइल है ये बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट डिवाइडेड इनटू 14 लाइन्स, 8 लाइन एंड 6 लाइन। 8 लाइन्स को ऑक्टेव बोला जाता है और 6 लाइन को सेस्टेट बोला जाता है। 8 लाइन के बाद जो 9वीं लाइन स्टार्ट होती है उसको वोल्टा बोला जाता है। 8 लाइन में पोइट अपनी प्रॉब्लम बताता है और नेक्स्ट 6 लाइन में उनका सॉल्यूशन बताता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABBA और CDC ये इसकी राइमिंग स्कीम है पेट्रार्चन सोनेट की। इट बिकेम पॉपुलर इन स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस एंड इन इंग्लैंड। ये बहुत ही पॉपुलर हुए स्पेन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में और इंग्लैंड में। सर थॉमस वॉट इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड। सर थॉमस वॉट ने इसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था सोनेट को। फेमस पेट्रार्चन सोनेट वाई वॉट वाज लूसो लिस्ट टू हंट। जो थॉमस वॉट का पॉपुलर सोनेट है उसका नाम हुसो लिस्ट टू हंट है, जिसकी स्टाइल पेट्रार्चन सोनेट है। हेनरी होवार्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है, मेड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्चन सोनेट। हेनरी होवार्ड ने जो पेट्रार्चन सोनेट था उसको चेंज कर दिया। ही डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट। उन्होंने इसको 3 क्वार्टेन में और 1 कम्प्लेट में डिवाइड कर दिया। यही जो पैटर्न था उसको शेक्सपियर ने अपनाया, जिसे इंग्लिश। अब हम जानेंगे शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। शेक्सपियरियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन एलिजाबेथन एज। शेक्सपियरियन सोनेट को एलिजाबेथन एज में इंट्रोड्यूस कराया गया था शेक्सपियर के द्वारा। इसकी राइमिंग स्कीम थी ABAB, CD EFEF GGG। ये इसकी राइमिंग स्कीम थी। जो फेमस सोनेट हुए थे अब हम उनको जानेंगे। सर फिलिप सिडनी का एस्टोफेल एंड स्टेला, जिसका टाइम पीरियड था 1591। सैमुअल डैनियल डेलिया 1592। एडमंड स्पेंसर एम्ब्रोटी 1595। शेक्सपियर सोनेट 130। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। शेक्सपियरियन सोनेट इट्स इम्पोर्टेंट एंड एडमंड स्पेंसर एंड सर फिलिप सिडनी। माइकल डाइटन आइडियाज मिरर। जॉन डन होली सोनेट्स। नेक्स्ट है लिरिक्स। द एलिजाबेथन एज प्रोड्यूस्ड मैनी ब्यूटीफुल लिरिक्स। एलिजाबेथन एज ने बहुत सारे ब्यूटीफुल लिरिक्स को प्रोड्यूस किया था। वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकिस्ट वाज सर फिलिप सिडनी। उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा फेमस लिरिकिस्ट हुए थे सर फिलिप सिडनी। हिज बुक ऑफ सोनेट स्टोफेल एंड स्टेला विच हैज 11 सॉन्ग्स वॉज प्रिंटेड इन 1591 आफ्टर हिज डेथ। उनकी जो बुक्स ऑफ सोनेट स्ट्रोफल एंड स्टेला, जिसमें 11 सॉन्ग थे, जो पब्लिश्ड हुए 1591 में उनकी डेथ के बाद में। Some examples of Elizabethan lyrics can be found in the place of Shakespeare. बहुत सारे जो फेमस लिरिक्स हुए थे उनको शेक्सपियर के प्लेस में देखा जा सकता है।
फेमस लिरिकिस्ट का नाम था सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। अब हम जानेंगे ब्लैंक वर्स। आखिर ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स रेफर्स टू पोइट्री। ब्लैंक वर्स पोइट्री से रिलेटेड है। दैट डज नॉट राइम, जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, लेकिन ये मीटर को फॉलो करता है। राइमिंग स्कीम जैसे लास्ट वाला वर्ड ए बी सी डी ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक मीटर होता है। मीटर मतलब स्ट्रेस अनस्ट्रेस वर्ड को फॉलो करता है ये। द फर्स्ट नोन यूज ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश वाज बाय हेनरी होवर्ड, जिन्हें अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है, इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनेड। सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज सर हेनरी होवर्ड ने किया था, जो अर्ल ऑफ सरे भी थे। अपनी ट्रांसलेशन में वर्जिल के एनेड के ट्रांसलेशन में हेनरी होवर्ड ने सबसे पहले ब्लैंक वर्स का यूज किया था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द लैंग्वेज यूज्ड इन एलिजाबेथन पोइट्री इन वेरी रिच। जो एलिजाबेथन एज में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो बहुत ही रिच होती थी। मेटाफर्स वर कॉमनली डेवलप्ड। मेटाफर्स का यूज किया जाता था। जो एलिजाबेथन एज में फेमस पोइट्स हुए थे, अब उनके नाम हम जानते हैं। विलियम शेक्सपियर वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम शेक्सपियर तो एलिजाबेथन एज को ही बिलोंग करते हैं। एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी और क्रिस्टोफर मार्लो। कॉमन थीम इन एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री की जो कॉमन थीम हुई थी, अब हम उसके बारे में जानेंगे। लव, ह्यूमनिज्म, सोशियो पॉलिटिकल। लव इज द मेन थीम ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री की जो मेन थीम है वो लव है। लव का ज़्यादातर यूज किया है पोइट्स ने अपनी पोइट्री में। ह्यूमनिज्म, सोशियो पॉलिटिकल। ये एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन पोइट्री ये बीए के 5th सेमेस्टर में है और ये अदर्स एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें रेनेशा मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट और इंग्लिश की हिस्ट्री भी इंक्लूड है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।